जय श्री कृष्ण वाला मित्रों, अक्षय तृतीया की ये दिव्य कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। क्या सच में एक चावल का दाना पूरी दुनिया की भूख मिटा सकता है? जानिए अक्षय तृतीया की अद्भुत कथा, जहाँ भक्ति ने चमत्कार को जन्म दिया। महाभारत काल की बात है, जब पांडव वनवास में थे, तब उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जंगल में रहना, भोजन की व्यवस्था करना, सब कुछ बहुत कठिन था। उनके साथ कई ऋषि मुनि और अतिथि भी रहते थे। ऐसे में द्रौपदी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी सबको भोजन कराने की। एक दिन घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा था और उसी समय कुछ अतिथि आने वाले थे। द्रौपदी का मन चिंता से भर गया। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? जब कोई उपाय नहीं दिखा तो उन्होंने आंखें बंद की और सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। और तभी भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो। द्रौपदी हैरान रह गई। घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने एक बर्तन देखा। उसमें एक छोटा सा चावल का कण बचा हुआ था। उन्होंने वही प्रेम से कृष्ण को अर्पित कर दिया। भगवान ने वह एक कण खाया और संतुष्ट हो गए। उसी क्षण चमत्कार हुआ। जगह जगह जो भी भूखे थे, सबकी भूख शांत हो गई। ऋषि मुनि जो भोजन के लिए आ रहे थे, वो भी बिना खाए ही तृप्त हो गए। द्रौपदी यह देखकर भाव विभोर हो गई। तब भगवान ने कहा, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ कमी नहीं रहती है। कुछ समय बाद सूर्यदेव ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिससे भोजन कभी समाप्त नहीं होता। इस कथा का संदेश यह है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो एक छोटा सा अर्पण भी अनंत बन जाता है और भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। अक्षय तृतीया की एक दूसरी पौराणिक कथा भी है, सुदामा और श्री कृष्ण। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को चावल यानी कि पोहे भेंट किए थे। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार किया और बदले में सुदामा को अपार धन संपत्ति प्रदान की। यह कथा सिखाती है कि भक्ति में भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है, वस्तु नहीं। अक्षय तृतीया की ये कथाएं हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और दान से जीवन में कभी कमी